कि आत्मा का बोध, आत्मा का बोध तो बाद में होगा, लेकिन जो ये चर्चा आई कि चाहे कोई यज्ञ हवन, देव पूजन, अर्चना वंदना और ये कर्मकांड, इस ढंग के अन्य सभी जितने पूजा पाठ हैं करता रहे, लेकिन इससे कुछ आनंद, क्षणिक आनंद सिद्ध चित्त शुद्धि तो हो सकती है, मिल सकती है। जब पूजा पाठ करेंगे, गाएंगे, नाचेंगे तो आनंद बनेगा, लेकिन वो कुछ समय के लिए, क्योंकि वो रति हमारी कुछ समय के लिए है। पूजा पाठ जो कर रहे हैं तो उस समय तो आनंद बना हुआ है, लेकिन बाद में हमारे कर्म उसके विपरीत हैं, हमारे कर्म उसके अनुकूल नहीं हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि अब वो किया कराया जब हमें आगे इतना अच्छा फल दे ही नहीं पा रहा जिससे परम गति को प्राप्त हो, तो फिर उस यज्ञ पूजन हवन और कर्मकांड का मतलब क्या रह गया, जो अंतिम स्थिति को वो प्रदान करने में या स्थिति को देने में किसी तरह सक्षम ही नहीं। यही कहते हैं, परंतु यही सब करते करते अंतिम स्थिति तक मोक्ष प्राप्त होने का कोई विधान नहीं बनता, चाहे जितना पूजा पाठ यज्ञ हवन करें। फिर बोले देखिए, पौराणिक गाथा से अगर लें तो जो ये आया कि 100 ब्रह्माओं की उम्र तक, सृष्टि काल तक चाहे पूजा पाठ करते रहे फिर भी परम गति नहीं मिलेगी। तो ये 100 ब्रह्मा की उम्र, एक ब्रह्मा की उम्र का बताते हैं कि 4 अरब 32 करोड़ का वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन होता है ब्रह्मा का, वो भी दिन दिन है। इतने की ही रात, तब जाके 24 घंटा बना, अर्थात मनुष्य के 8 अरब 64 करोड़ वर्ष के ब्रह्मा के एक दिन तथा एक रात बनेगा। अब सोचो, और 24 घंटे तब बनेंगे। इस प्रकार 30 रात और 30 दिन का उनका एक महीना, और इस तरह से 12 महीने का एक वर्ष, और इस तरह से 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु होती है। इस प्रकार ब्रह्मा की पूरी आयु मनुष्य के 31 नील, 10 खरब तथा 40 अरब होते। अब कर लो गणना, इतनी आयु वाले 100 ब्रह्माओं का काल, ये तो एक ब्रह्मा की आयु की बात चल रही है। ऐसे 100 ब्रह्माओं के सृष्ट काल की आयु का समय व्यतीत हो जाए, पर किसी भी तरह से आत्मतृप्ति अर्थात परम गति मिलने का विधान नहीं बनता, ये पूजा पाठ और कर्मकांड के द्वारा। अब ये आदि गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, विवेक चूड़ामणि का 6ठा मंत्र है ये कोई कबीर साहब नहीं कह रहे हैं, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ये पूजा पाठ से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, चाहे 100 ब्रह्माओं की उम्र तक ये करते रहो, परम गति का कोई विधान नहीं है। ये स्पष्ट मंत्र बोल रहा है। स्वामी जी का यह कहना अतिशयोक्ति अलंकार है, 100 ब्रह्माओं की उम्र तक, क्योंकि ऐसा ब्रह्मा कोई इस संसार में हुआ नहीं है। ये एक उनके कहने का अर्थ यही है
कि आत्मैक्य का बोध हुए बिना आत्मा और परमात्मा एक ही है, या आत्मा में ऐक्य बना लेना, मैं आत्मा ही हूँ। पहले बाहर से चल करके आत्मा में स्थिति बनाना ही ऐक्य होना है। जब एक ही बचे, आत्मा परमात्मा दोनों एक ही हो गए, तो आत्मा ही परमात्मा कहना अब अलग रह गया, अब वो एक ही रह गया। अब दो नहीं है कि आत्मा ही परमात्मा है, अभी दो है। तो बोले आत्मैक का बोध हुए बिना कभी कल्याण नहीं होगा। आत्मैक को दो तरह से समझ सकते हैं, स्वामी जी कह रहे हैं दो तरह से समझ सकते हैं। कैसे? आत्मा और परमात्मा एक ही है, ऐसे समझें, अथवा आत्मा से अपना ऐक्य करना, मैं स्वयं आत्मा ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हूँ जिसकी सत्ता से मेरी शरीर पूरे कर्मचारी सत्वान होकर कोई कार्य कर सकने में सक्षम है। मैं वही सत्ता हूँ, ऐसा ऐक्य करना, मैं आत्मा ही हूँ। साधक को यह पक्का बोध हो जाता है जब स्थिति बनती है कि मैं वही सत्ता हूँ, कि स्वचेतन सत्ता से अलग कुछ पाने योग्य नहीं है। संसार में जो भी अंतिम स्थिति का पाना है वो अपनी आत्मा में स्थित होना ही है। यही मानव तन की अंतिमी स्थिति की सार्थकता है। इसके अलावा इस संसार में कोई अलग से प्रभु, दीनानाथ, ईश्वर, खुदागाड, अल्लाह मिलने वाला अलग से नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। अपने में वापस आकर आत्मा में ही स्थित होना पड़ेगा, लौटना ही पड़ेगा। और ऐसा समझकर वह आत्मा में ही अपना मन बारंबार लगाता है। निरंतर आत्मस्मरण ही आत्मा से अपना ऐक्य करना है। जब हमें ये चिंतन बना रहे कि हमारी आत्मा अधोगति में न जाने पाए, उसके लिए हम क्या करें? तो निरंतर चिंतन करते रहें कि हमारे द्वारा कोई भी, हमारे इंद्रियों द्वारा, ज्ञान इंद्रियों द्वारा कोई गलत कार्य ना हो जाए कि हमारी आत्मा को अधोगति में जाना पड़े। ऐसा चिंतन रहेगा तो निरंतर आत्मा को देखते रहेंगे, प्रभु को देखते रहेंगे, दीनानाथ सत्ता को देखते रहेंगे, तो अब गलती नहीं लगेगी। तो अभी चल ही रहा है पथिक, जब स्थित हो गया तो अब देखने दिखाने की बात ही खत्म हो गई, उसी में ऐक्य हो गया, एक ही है। तो अब किसको देखे, किसको दिखाए, कौन दूसरा है, सब गायब हो गया। अब सिय राममय सब जग जानी बन गया, अब सब में ही सिय राम हो गया, तो अब कोई किसी के प्रति दुर्भाव रह ही नहीं गया। अब तो सब में ही वही वही दिखाई, तो किसी को कोई कष्टदायक शब्द बोल कैसे पाएंगे, किसी से ईर्षा द्वेष कैसे करेंगे, जब सब में ही प्रभु दिखाई दे रहा है। तो मगन हो गया। पहले यही संसार शुरू में इसको काटना शुरू करता है, तब ये एकांत में जाता है आराधना चिंतन के लिए, और फिर ये खुले में खूब भीड़ में भी निकल कर जाता है, और भीड़ भी इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती, क्योंकि स्थिति में हो गया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लगा लेना कि वो देवियों के साथ या ऐसे खुला एंजॉय ऐसा करने लगता है, ये गलत अर्थ हो जाएगा। मतलब वो चलता फिरता, उठता बैठता, सबके पास से निकलता, देखता सुनता भोगता हुआ भी किसी तरह से ये संसार उसे अपने में लिपायमान नहीं कर पाता जब स्थिति में हो गया। और पहले इसी से दुखित होकर, संसार से दुखित होकर जंगल में भागा था, एकांत में भागा था, इसी द्वैत को अंत करने के लिए एकांत में गया। अब एकांत में जब उसे स्थिति बन गई तो अब ये संसार उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं, ये भरा बदूला संसार, सब कुछ खचाखच, अब चमत्कार का नमस्कार, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा, ऐसे उसकी स्थिति हो जाए। परंतु साधना की दृष्टि से ऐक्य करना है,
जब ये पथिक चल रहा है तो साधना की दृष्टि यही तो साधना है कि निरंतर हमारा चिंतन अपनी आत्मा में ही रहे। मेरे अंदर परमात्मा बैठा है, मेरे द्वारा कोई ऐसा कर्म ना हो जाए कि मेरे परमात्मा को धक्का या बुरा लग जाए, या कि वो किसी तरह से गलत गलत योनियों में जाना पड़े। ये सबसे बड़ा यही चिंतन है। एकांत में बैठे, साधना नहीं हो पा रही, ध्यान नहीं लग रहा है, ये चिंतन करिए कि मैं आत्मा राम हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरी शरीर नहीं है, इसको भूल जाओ मैं शरीर हूँ, और चिंतन करो मैं आत्मा राम हूँ, मेरे अंदर जो बैठा मैं वही हूँ, और मेरे द्वारा कोई ऐसा गलत कर्म ना हो जाए ताकि मेरी आत्मा को कष्ट जाए या अधोगति में जाए, मैं आत्महत्यारा ना बन जाऊं। ऐसा जब हमें दृढ़ होता है, ऐसा चिंतन जब बना रहता है, तो प्रकृति से परे हो जाता है, चलता फिरता उठता बैठता अपने आत्मसत्ता में विराजमान होता है। अब इसका संसार कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। भरा भदूला संसार और खूब बढ़िया सुंदर सुंदर चमक दमक देख सुन रहा है, चल रहा है, बोल बतिया रहा है, अपनी आत्मसत्ता में सत्वान होने से अब इसे कोई लपेट नहीं पा रहा, दृढ़ हो गया। और जब तक दृढ़ नहीं है, ये कहने कहने में है, खूब बढ़िया बाल का खाल निकाल के समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, ये अभी वक्तव्य है, केवल कथनी है। फिर करनी में उतरेंगे तो ऐसा करेंगे, फिर रहनी में उतरेंगे तब जाकर के बनेगा, तो दृढ़ होगा, तब दृढ़ होगा। और ये कहते हैं संत समाज, सदगुरु सानिध्य, ये सत्संग इसका बहुत बड़ा साधन है। सत्य का संग, जब सत्य का संग, अभी पहले थोड़ा परिभाषा इसकी हुई है, सत्य का संग कि दिन भर के जो भी कार्य में सत्य का संग, सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है, सत्य ब्रह्म है, सत्य ये हमारी शरीर सत्य नहीं है, यही गलत है, हमारी नहीं है, तो सत्य परमात्मा है, उसी पे हमारी निगाह चिंतन, हमारी चित्त वृत्ति उसी में वृत्ताकार रहे, तो फिर ये चिंतन सही है, और ऐसा हम कर ही सकते हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, जो हम कर सकते हैं उसको करने में हाथ उठाते हैं, नहीं कर पाएंगे इसको तो ऋषि मुनि करते हैं, और जो कर सकते ही नहीं है, संभव ही नहीं है, उसी को करने में लगे। संसार में सबको बस में करने के लिए लगे, अपने घर वालों को बस में करने के लिए लगे, उनको अपनी अपने आनंद से चलाना चाहता, ऐसा करो, वैसा उठो, वैसा बैठो, क्योंकि हम पेंशन दे रहे हैं तो अधिकार जमाना चाहते हैं, यही गलत है। सबको कोई अपने बस में इस संसार में कर ही न पाया है, न कर सकता है, और उसी के लिए हम परेशान हैं, और जिसको कर सकते हैं अपने मन को बस में, उसकी तरफ चलते ही नहीं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसलिए आप सभी से, संतों से यही निवेदन है कि अपने मन को ही वश में करके, और जब स्ववश बढ़िया हो जाएंगी तो सब कुछ ही बन जाएगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। आज वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। शाहे बंदगी शाहे।